के किसी भी डेटाबेस में यदि हमें अमाउंट को राउंड अप करना हो या हमें अमाउंट को डेसिमल में नहीं लेना हो, उसे बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लेना है, तो राउंड अप कैसे करेंगे? देखिए, चाहे आपके पास डेसिमल नंबर हो, चाहे आपके पास डेसिमल नंबर नहीं हो, और हमें उस नंबर को बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में हमें लेना है। कई बार कंपनीज में ऐसा डेटा आपके पास दिया जाता है कि उसमें हमें राउंड अप ही लेना है ताकि वो बढ़ते हुए क्रम में ले ले या घटते हुए क्रम में ले ले। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डेसिमल नंबर ही हो, आपके पास नॉर्मल डिजिट भी हो सकती है, लेकिन उसको जैसे यहाँ पे 4865 दे रखा है, हम इसको चाहते हैं कि राउंड अप में ही हो जाए, यानी हमें पूरा अमाउंट चाहिए, यानी या तो वो आगे क्रम में ले ले या उसको पीछे क्रम। तो हम राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन को यूज करते हुए ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले हम राउंड फंक्शन के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम राउंड अप को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस नंबर को हम राउंड अप बनाना चाहते हैं, यानी ये राउंड में आ जाए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा राउंड का। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं राउंड, ब्रैकेट ओपन करके आपको यहाँ पे नंबर और नंबर डिजिट पूछ रहा है, आपको राउंड अप में कैसे लेना है उसको। तो हम राउंड अप में लेना चाहते हैं इसको, सबसे पहले वो नंबर लिया हमने, मेन नंबर जो हमारे पास था, उसके बाद डेसिमल नंबर डिजिट हमने दे दिया 0 और इसको ब्रैकेट क्लोज करके हमने ये लिया। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो डिजिट पीछे दे रखी डेसिमल नंबर के पीछे, यानी पॉइंट के पीछे जो डेसिमल नंबर थे वो इसने 0 कर दिया, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डिजिट 0 दिया। और अब आप डिक्रीज इंडेक्स से हम इसको वापस क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से राउंड अप बन जाए, यानी डेसिमल के पीछे से नंबर आप हटाना चाहते हैं तो आप नंबर्स को हटा सकते हैं, पॉइंट के पीछे के डिजिट को। तो राउंड से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर हम राउंड को ही फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यही नंबर डिजिट लिया और अब हमने इसमें लगाया -1। देखिए, नीचे एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। जनरली ये टेबल आपको इसलिए बताई गई है कि अगर हम 0 टाइप करते हैं तो इसका मतलब है वो इकाई के रूप में रहेगा, अगर हम -1 टाइप करते हैं तो वो दहाई के नंबर में होगा। ये सब चीजें हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी हैं, बच्चों की क्लासेस में हमने ये सब चीजें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे काम आती है। जैसे हमने -1 लगाया तो वो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, -2 यानी सैकड़ा, -3 यानी 1000, -4 यानी 10,000। इस क्रम में आपको लेना है अपने राउंड फंक्शन के साथ नंबर। तो जैसे हमने पहले 0 लिखा तो यहाँ पे हमारे जो पीछे पॉइंट के पीछे जो वैल्यूज थी वो 0 में कन्वर्ट हो गई, और हमने डेसिमल से हमने पीछे के सारे 0 को रिमूव कर। उसके बाद नंबर डिजिट यहाँ पे जैसे हमने लिया -1 और इसको हमने क्लोज किया तो देखिए यहाँ पे यही नंबर कन्वर्टेड हो गया है। यहाँ पे इसने 8436 था, यहाँ पे इसने इसको कन्वर्ट करके कर दिया 8240। 36 को इसने बना दिया 40 और पीछे डेसिमल प्लेसेस यानी जो थे ये 536 को इसने 00 में कन्वर्ट, और इसी को हम डिक्रीज डेसिमल से 0 वैल्यू को हम हटा सकते हैं। ये हुआ इस तरह से राउंड अप। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी को हम राउंड को ही, ये नंबर हमने लिया और कॉमा लगा के अब हम ले रहे हैं -2। -2 का मतलब क्या होगा? सैकड़ा। ये देखिए इस तरह से राउंड अप हो गया, यानी 8236 को इसने बना दिया 8200, यानी वो 200 में कन्वर्ट कर दिया गया है 236। तो आप कन्वर्टेड कैसे करना चाहते हैं उसको? राउंड अप में आप क्रम में लेना चाहते हैं, इकाई में लेना चाहते हैं, दहाई में लेना चाहते हैं, सैकड़ा में लेना चाहते हैं, या फिर हम 1000 में लेना चाहते हैं तो -3 कर सकते हैं, 10,000 में लेना चाहते -4 कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से अपने डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं। और ये वापस हमने डिक्रीज डेसिमल को यूज किया और पॉइंट के पीछे जितने 0 थे हमने हटा लिया। तो ये इस तरह से राउंड। फिर हम बात करते हैं राउंड अप की। जैसे यहाँ पे ये डेसिमल नंबर नहीं है, पॉइंट वाली डिजिट नहीं है, नॉर्मल एक आपको नंबर दिया गया है, उसको हम राउंड अप बनाना चाहते हैं तो इसको भी हम राउंड अप बना सकते हैं। ये हमने राउंड अप फॉर्मूला लिया, इस नंबर को लिया। अब आपको अगर इसको राउंड अप कैसे करना चाहते हैं तो वही चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इकाई में चाहिए तो आप 0 करेंगे, अगर आपको दहाई में चाहिए तो 1 करेंगे, -1 करेंगे, और उसको सैकड़ा में चाहिए तो -0, 1000 में चाहिए तो -3 और 10,000 में चाहिए तो -4। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं -2। तो देखिए कन्वर्टेड कैसे करता है। देखिए यहाँ पे 865 है तो इसने 900 पूरा कर दिया इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया था -2। और अगर आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहते तो इस फॉर्मूला बार पे अपना कर्सर रख के इस 2 को हटा दीजिए और 1 लिख दीजिए। तो देखिए अब इसने कैसे किया है,
यानी 65 को ही इसने 70 बना। तो ये इस तरह से राउंड अप यानी बढ़ते हुए क्रम में लेता है किसी भी नंबर। फिर हम बात करते हैं राउंड डाउन की। राउंड डाउन में कैसे करेगा ये, जैसे हमने इसको यहाँ पे राउंड डाउन फंक्शन लगाया, राउंड डाउन घटते हुए क्रम में चलता है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं चलता है। जैसे यही नंबर हमने लिया और इसमें हमने कॉमा लगा के -2 प्रेस किया नंबर डिजिट में, ये देखिए यहाँ पे कर दिया है 7800। यहाँ पे जब हमने -2 किया था तो देखिए यहाँ पे नंबर राउंड अप में आया था 7900 और यहाँ पे इसने कर दिया है राउंड डाउन में 7800। यानी ये बढ़ते हुए क्रम है राउंड अप और ये घटते हुए क्रम में है राउंड डाउन। तो इस तरह से हम राउंड अप और राउंड डाउन को यूज कर सकते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के फॉर्मेट में, नंबर डिजिट में, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं हम एम राउंड की। देखिए एम राउंड क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी फॉर्मूला। एम राउंड से हम किसी भी नंबर का भाग जब देते हैं, 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, किसी भी नंबर का अगर हम भाग देते हैं तो वो पूरा विभाजित होना चाहिए। अब जैसे एम राउंड में हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एम राउंड लिया, नंबर और मल्टीप्लाई पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 45। इसमें अगर हम 2 का डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हमने 45 का डिवाइड 2 से किया, लेकिन यहाँ पे इसने आंसर हमको क्या दिया, 46 दिया। यानी एम राउंड ने उसको राउंड बना के और उसका डिवाइड कर लिया। अगर नॉर्मली अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, नॉर्मली हम इसको 45 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये इस तरह से पॉइंट में आता है, क्योंकि 45 में 2 का डिवाइड नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, विभाजित पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने एम राउंड ने क्या किया, 45 को राउंड बना दिया 46 में और 2 से विभाजित कर दिया। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर जब दिया जाता है तो उसका नंबर का हम विभाजित जब करते हैं, तो किसी भी नंबर से हमने विभाजित किया तो वो उसको राउंड अप बना के उसको विभाजित कर देगा। तो 45 को इसने कन्वर्टेड कर दिया 46 में, यानी ये होता है एम राउंड। तो उम्मीद करते हैं राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस पे कमेंट जरूर दें आप,